ये है स्केलेटल सिस्टम। और इस पूरे जो हड्डी का जो ढांचा बना है इसको क्या कहते हैं? स्केलेटन। क्या कह रहे हैं? स्केलेटन। स्केलेटन को अपन ने इजीली पढ़ने के हिसाब से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है ना। पहला कौन सा? एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में अपन हेड की बोन पढ़ेंगे, नेक की बोन पढ़ेंगे, पूरा वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे, पूरा ये रिब का केज पढ़ेंगे, है ना, और बीच में स्टर्नम। तो ये सारे जो बोन मिला करके ये बनता है कौन सा? एक्सियल स्केलेटन। कितनी बोन होती है टोटल? 80 बोन, 80 बोन इसमें पड़ती है। हेड की अगर अपन बात करें तो हेड में टोटल कितनी बोन है? 28 बोन है, जिसमें से 8 क्रेनियल बोन है, 6 ईयर ऑसिकल्स हैं और 14 फेशियल बोन है, और एक नेक की भी इसमें इंक्लूड कर दें तो 29 बोन है, पर नेक की इसमें है नहीं। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करें तो ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम टोटल कितने वर्टिब्रल हैं? 26 वर्टिब्रल। इसको अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 5 पार्ट। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉसेक्स। ठीक है। सर्वाइकल में कितने होंगे? 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रम, कॉसेक्स 8। ठीक है। तो ये अपन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की अपन ने काउंटिंग की, कितनी बोन इसमें। ऐसे दूसरा जो पार्ट है वो है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में टोटल कितनी बोन है? 126 बोन, जिसमें इसको फिर से दो में डिवाइड कर दिया, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में टोटल कितनी बोन है? 64 है ना। इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? शोल्डर गिर्डल से। शोल्डर गिर्डल में कितनी बोन पड़ेगी? 2 है ना, 2, यानी कि एक साइड में 2 क्लेविकल और 2 स्केपुलर। उसके बाद ह्यूमरस आर्म में, उसके बाद ओरार में कितनी? 2, दोनों तरफ की 4, रेडियस एंड अल्ना। इसके बाद फिर रिस्ट पर कितनी बोन होती है? 8, उनको कहते हैं कार्पल। अलग अलग नाम है वो भी बता दें। और ये मेटाकार्पल और ये पेरिकार्पल। इसी तरह से लोअर लिम्ब में स्टार्ट होती है हिप से, इसको कहते हैं हिप गर्डल, पेल्विक गर्डल, है ना। हिप गर्डल भी कहते हो, पेल्विक गर्डल। इससे ये पूरी एक पेल्विस बनती है, इसके भी कहते हैं पेल्विक कैविटी। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो इसमें कितनी बोन है? 2, एक बोन इधर और एक बोन इधर। एक हिप बोन कितनी बोन से मिलकर के बनी होती है? 3 बोन से। ऊपर वाली कौन सी? इलियम, और पीछे वाली इस्चियम, और आगे वाली प्यूबिस। तो ये 3 बोन से मिलकर के एक बोन बनी हुई है, और ये दोनों बोन मिलकर के पेल्विस का निर्माण। फिर कहाँ आएंगे? थाई में। थाई में कौन सी बोन है? फीमर, है ना। ये बॉडी की सबसे बड़ी बोन की है। इसके बाद घुटने पर नी, पटेला, और लेग में टिबिया एंड फेमोर, 2 इधर और 2 उधर, 4। फिर ये टखने पर टार्सल, कितनी होती है टार्सल? 7 होती है। फिर मेटाटार्सल 5 और फैलेंजेस 14। ये तो सब समझ में आ रहा। अब आप काउंटिंग तो कर लोगे पूरी स्केलेटन की। ठीक है। ये तो काउंटिंग हुई अपनी 206 बोन। अब इनके नाम की अगर अपन बात करें तो देखो नाम अपन इसमें समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये मार्किंग भी किया था, है ना। तो इसमें आप नंबर समझिए तो ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको कहते हैं क्रेनियम, और ये पूरा फेस। तो इनको कहेंगे क्रेनियल बोन और इनको कहेंगे फेशियल। कान की इनमें नहीं, कान का अलग से मॉडल होता है, उसमें आपको बताएंगे। ठीक है। तो क्रेनियम कितनी है? 8 कौन कौन सी है? नाम फ्रंटल 1, ऑक्सीपिटल 1, और एक पैराइटल, एक इधर एक 2, और एक नीचे टेम्पोरल, है ना। आगे की तरफ स्फेनोइड, और सबसे आगे होती है इथमोइड। इथमोइड आंख में से भी दिखती है और इधर साइड से। ठीक है। तो ये 8 के नाम आप याद रख लेंगे। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, इथमोइड। ठीक है। चलिए अब फेस की बात करें तो फेस में कितनी है? 14। एक बोन ये रखी हुई है फेस की, मैंडिबल। इसके अलावा जो ऊपर वाले दांत जिसमें फिट है ये मैक्सिलरी, है ना। मैक्सिलरी बोन भी कहते हैं इसको। नॉच जो बनी होती है नेजल बोन से बनी होती है।
दो होती है छोटी छोटी, एक इस साइड में एक इस साइड में। फिर नेजल कैविटी की जो लेटरल वाल बनती है वो बनती है इंफीरियर नेजल कॉम्बा, ठीक है। बीचों बीच में कौन सी है, बूमर, ठीक है। ये जो पूरा अपना चीक बनता है इसको चीक बोन भी कहते हैं, जायगोमेटिक, दोनों तरफ ये जायगोमेटिक। और आंख की तरफ जिसमें लैक्राइमल ग्लैंड फिट रहती है, लैक्राइमल बोन, लैक्राइमल बोन होगी दोनों साइड, ऑर्बिट के अंदर रहती है ना। तो ये दो दो बोन हो गई सारी, और ये सिंगल, और बूमर भी सिंगल। दो अपने जो आगे का हार्ड पैलेट के पीछे की तरफ दो बोन रहती है पैलेट, ठीक है। दो पैलेटाइन, दो मैक्सिलरी, दो नेजल, दो जायगोमेटिक, दो लैक्राइमल, दो इंफीरियर नेजल कॉन्का, एक बूमर और एक मैंडिबल, ठीक है। ये 14 बोन फेस की आ गई समझ में। तो ये इस तरह से आप सारे बोन के नाम याद रख लेंगे, ठीक है। अब एक्सियल में अपन आगे बढ़ते हैं किधर, गर्दन की तरफ। देखो ये निकले हुए रखे हुए हैं सर्वाइकल, ये सर्वाइकल रीजन में रहते हैं, सर्वाइकल, ठीक है। देखो सर्वाइकल की पहचान ही अलग होती है। ये फर्स्ट सर्वाइकल है बिल्कुल छल्ले जैसा रहता है ना, और ये है सेकेंड, ये इसके नीचे लगा रहता है, ये इसके ऊपर घूमता है ऐसे। इसका क्या नाम है, एटलस, इसका क्या नाम है, एक्सिस। तो एटलस एक्सिस के ऊपर घूमता है, जिससे अपनी जो खोपड़ी है ऐसे पूरी घूम रही है। तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने हैं, 7। फर्स्ट को स्पेशल अपन ने नाम दिया एटलस, सेकंड को एक्सिस, बाकी के इनके नाम नहीं होते, ये अपन C1, C2, C3, C4, C5, पर इनकी पहचान होती है। ये एक्चुअली फर्स्ट अपन ये देखो छल्ले जैसे, ये इसके ऊपर लगी रहती है कौन सी, ये वाली, ये ऐसे फिट रहती है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो पहचान होती है सर्वाइकल की, वो स्पेशल पहचान ये है कि इसकी जो स्पाइनस प्रोसेस जो होगा वो छोटा सा होगा, नुकीला टाइप का, और ये ट्रांसफर प्रोसेस में छेद मिलेंगे। ट्रांसफर प्रोसेस में छेद क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो इनमें से आर्टरी, वेन, नर्व्स जो है वो पास होंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि सर्वाइकल वर्टिब्रे उठाओ तो आप पहचान लोगे, क्योंकि इनकी पहचान है, छल्ले जैसी बोन है, ये आराम से इनको पहचान सकते हैं छोटी छोटी। और सबसे बढ़िया पहचान होती है कि इसके ट्रांसफर्स प्रोसेस में छेद, बाकी की में नहीं होगी। जैसे अभी अपन थोरेसिक उठाए तो थोरेसिक में ये नहीं मिलेगी, ये थोरेसिक, इसके ट्रांसफर्स में छेद नहीं, बीच में होगा, बीच में जो है उसमें स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, स्पाइनस प्रोसेस होगा, ये स्पाइनस प्रोसेस, ये इसका टूट गया, दूसरा उठा लो, ये स्पाइनस प्रोसेस रहता है, और ये ट्रांसफर्स प्रोसेस। इनके पार्ट भी मैं बता देता हूँ, ये दो साइड में दोनों प्रोसेस इनको बोलते हैं ट्रांसफर्स प्रोसेस, और इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ये होती है इसकी बॉडी, ठीक है। और बीच में जो छेद है ये है वर्टिब्रल फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन, और इनमें जो वर्टिब्रल फोरामेन बीच में, और जो ट्रांसफर्स को इनको बोलते हैं ट्रांसफर्स फोरामेन, ठीक है। तो ये दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हो, सर्वाइकल वर्टिब्रा और थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। इसी तरह से लंबर, देखो लंबर की पहचान और अलग ही होती है, ये कितने हैं, 5। इसके जो प्रोसेस है वो थोड़े मोटे मोटे होंगे, बॉडी भी बहुत मोटी होगी, यानी कि ये साइज में थोरेसिक वर्टिब्रा से बड़ा होगा, तो बॉडी भी बड़ी होगी, इसके जो ट्रांसफर प्रोसेस वो मोटे हो जाएंगे, और स्पाइनस प्रोसेस बहुत ज़्यादा चौड़ा चपटा फैला हुआ दिखेगा।